नमस्कार साथियों। आज मैं फिर एक वीडियो लेकर आया हूं। एलडीसी परीक्षा की अब तैयारी कैसे करें उसके बारे में मेरा ये वीडियो है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद में एलडीसी परीक्षा की जो आप तैयारी करेंगे उसमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी और आप अच्छे प्रकार से उसकी तैयारी कर सकेंगे और निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। तो देखिए साथियों, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि अभी पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं पिछले 2 सालों में, लास्ट 2 इयर्स में जितने भी पेपर हुए हैं उन सब की कट ऑफ देखनी है। कट ऑफ सबसे पहला काम हमें इस एलडीसी परीक्षा की तैयारी करने से पहले हमें क्या करना है कि लास्ट पेपरों की जो भी परीक्षा हुई है, पटवारी, ग्राम सेवक, कांस्टेबल, अकाउंटेंट, इन सब की हमें पहले कट ऑफ देखनी है। उसके बाद में हमें हमारा जो भी आपने पिछले एग्जाम दिए हैं, जो भी हुए हैं, वो अकाउंटेंट हुआ हो, ग्राम सेवक, पटवारी, उन सब में आपकी मेरिट क्या रही या स्कोर क्या रहा उसको देखना है। तो दूसरा है ये चीज के उसका स्कोर क्या रहा, आपकी क्या रैंक रही, कितने परसेंटेज बने आपके, उन सब का आपको आंकलन करना है। दूसरा देखिए, तीसरी चीज एक और महत्वपूर्ण है कि ओएमआर सीट लगभग हर एग्जाम में मिलती है, तो उसके आधार पर आप देखिए आपने कितने अटेंड करे थे क्वेश्चन और आपके कितने नंबर बने। उसके आधार पर आप देखिए कि आपके नेगेटिव कितने गए, जितने आपने अटेंड करे थे उसके नेगेटिव कितने क्वेश्चन आपके रहे और आपके क्या नंबर रहे। इन 3 चीजों को तो सबसे पहले हमें देखना है। उसके बाद में हमको इस एलडीसी परीक्षा की तैयारी के लिए अपने आप को झोंकना है या जी जान से तैयारी करनी है। तो इन 3 चीजों से बेनिफिट क्या होगा, एक तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कट ऑफ कितनी जाती है और कितनी तैयारी हमें करनी है। दूसरा, आपका क्या स्कोर रहा, कट ऑफ से आपका स्कोर कितना कम रहा, कितने पास में रहे, कितने दूर रहे, उस सब की आपको जानकारी मिलेगी। तीसरा क्वेश्चन कि आपने अटेंड जितने क्वेश्चन करे थे ओएमआर सीट में आपको मिल जाते हैं, पेपर मिलता है तो उसमें आप टिक लगाते हैं कि मैंने इतने क्वेश्चन अटेंड करे। उसके बाद में आपके जो मार्क्स बने, क्योंकि आजकल हर परीक्षा के मार्क्स अवेलेबल होते हैं नेट के अंदर, तो आप उसके अंदर अपने मार्क्स देखें कि आपके कितने मार्क्स बने। तो उस आधार पर आप देखिए कि आपने कितने अटेंड करे और आपके कितने माइनस नेगेटिव क्वेश्चन होकर के लास्ट में आपके कितने नंबर बने और वो कट ऑफ से कितने कम रहे, इस चीज को आपको देखना है। अब उसके बाद में आपको अब इसके सिलेबस के अनुसार जो एलडीसी परीक्षा है उसका सिलेबस निकालना है। सिलेबस में इसके जो दिया है जीके, साइंस, मैथ, ये फर्स्ट पेपर है। फर्स्ट पेपर जिसमें तीनों के 50 क्वेश्चन आएंगे, 50-50 यानी 150 टोटल क्वेश्चन आएंगे। सेकंड पेपर है हिंदी और इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश, इसके भी क्वेश्चन टोटल सेकंड पेपर होगा ये। इसके भी क्वेश्चन 75-75 दोनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन होंगे दोनों के, और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो मैंने जो 3 चीजें आपको पहले बताई हैं कि लास्ट 2 साल के जितने भी पेपर हुए हैं उसकी कट ऑफ देखनी है, उसके बाद में आपका स्कोर कितना बना वो देखना है, और आपने जो क्वेश्चन करे थे पेपर में उसके बाद में जो आपने अटेंड करे हुए थे उसके बाद में कितने नेगेटिव होने के बाद में आपका रियल स्कोर जो नेट में अवेलेबल है पिछली परीक्षाओं का, उन सबको ध्यान में रखते हुए तैयारी करना है। तो इसके लिए अब आपको एक तो टाइम टेबल निश्चित रूप से बनाना है। टाइम टेबल बनाने को तो सब बनाते हैं जो भी परीक्षार्थी तैयारी कर रहा है, लेकिन उस टाइम टेबल का इंप्लीमेंट वो नहीं करते हैं, उसका नियमित रूप से इंप्लीमेंट नहीं करते और तैयारी नहीं करते। तो उसके अनुसार आपको तैयारी करनी है टाइम टेबल बना करके। अब देखिए इसके अंदर स्कोरिंग चीजें हैं, मैथ, इंग्लिश भी स्कोरिंग है, साइंस पेपर भी स्कोरिंग है, जीके और हिंदी देखने में बहुत आसान लगती है, लेकिन हिंदी के क्योंकि जैसे इसके अंदर सिलेबस में पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकानार्थ, संधि विच्छेद, समास, ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपको आते हुए भी उसके कई क्वेश्चन हम नहीं कर पाते। तो ये स्कोरिंग में इसे नहीं मानता, परंतु इसमें अच्छा स्कोर किया जा सकता है, लेकिन अगर आप तैयारी करते हैं तो इसके अंदर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इन 3 सब्जेक्ट पर तो विशेष आपको तैयारी करनी है। और जीके का जो है, जीके आप डेली करंट अफेयर पढ़िए, डेली अच्छी जो भी न्यूज आती है उनको ध्यान में रखिए और तैयारी करिए। तो उसके अनुसार अब आपको टाइम टेबल एक निश्चित बनाना है, उसको डेली करना है। टाइम टेबल के अनुसार आपको डेली टाइम देना है,
अपनी तैयारी का जो पिछले आपको मैं कह रहा हूं 2 साल के पेपर देखिए और आपने जो एग्जाम दिए उसमें आपका क्या रिजल्ट रहा, उसके आधार पर आप कौन सी रैंक में रहे। पिछली परीक्षाओं में अगर आप 1 लाख की रैंक में हैं, 1 लाख आपकी रैंक बनी है, तो उसमें आप यानी कि आपसे 1 लाख बंदे हैं जो कि आपसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उनको श्रेष्ठ ही माना जाएगा, वो आपसे मेरिट में नीचे हैं। 2 लाख रही है, 3 लाख रही है, 5 लाख रही है, उसके आधार पर आप अपने आप का आकलन कीजिए और देखिए कि आपकी क्या कमियां रही, किस सब्जेक्ट में आपकी कमी रही, आपने क्या कमी रही। तो इसके लिए अब आपको एक तो टाइम टेबल बनाना है तैयारी करने के लिए, ये तो है तैयारी करने से पूर्व की बातें, और तैयारी अब आप चालू कर देंगे कल से या आज से, जो भी आपने पिछली तैयारी चालू करी हुई है उसके आधार पर अब आपको दोबारा टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल नियमित रूप से उसके अनुसार ही आपको तैयारी करनी है, डेली पढ़ना है, निश्चित टाइम करना है कि अगर आप रूटीन के 6 घंटे बना रहे हैं तो डेली 6 घंटे ही आपको पढ़ना है। उसमें कोई भी बहाना नहीं, किसी भी प्रकार की एक्सक्यूज नहीं। अगर किसी कारणवश बहुत ज्यादा सर्कमटेंसेज ऐसे आ गए कि आप 6 घंटे नहीं दे पाए, तो नेक्स्ट डे कोशिश कीजिए कि आपने अगर आज 4 घंटे पढ़े थे तो 2 घंटे जो माइनस आपका रहा है उसको अगले दिन या उसको कवर करें। अगले दिन 6 के बजाय 7 घंटे दें या 8 घंटे दें और उसको कवर करें, तभी जाकर के आप प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो सकेंगे। तो इसमें भी एक नियम लगता है, समय काम मजदूरी। ये हर कोई मैथ जो तैयारी करता है, समय काम और मजदूरी। आप खुद देखिए, इस आधार पर अगर आप तैयारी करेंगे, समय काम मजदूरी का जो सूत्र है, इसे ये सिलेबस में ऐसा ही नहीं है, इसका अगर हम फायदा उठाना चाहें तो बहुत ज्यादा है कि अगर आपको कोई काम जल्दी करना है तो समय बढ़ाना होगा, जल्दी करना है तो आपको समय बढ़ाना होगा। अगर धीमे करना है तो समय, आदमी भली ज्यादा लगा दो लेकिन समय कम दो तो वो उसका क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। तो ये समय काम मजदूरी ही हर कंपटीशन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है कि आपको अगर नॉर्मल बंदे अगर 4 घंटे तैयारी कर रहे हैं तो आप अगर डेली नियमित रूप से 6 घंटे तैयारी करते हैं तो आप उनसे बहुत आगे निकले हुए हैं। अगर बंदे 6 घंटे तैयारी कर रहे हैं, अगर आप 8 घंटे देते हो तो आप उनसे बहुत ज्यादा आगे निकल सकते हो। तो इस आधार पर, क्योंकि लोग अगर आपको समय काम मजदूरी जो मैं फॉर्मूला कह रहा हूं कि कम समय है हमारे पास तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा समय घंटे तैयारी करनी पड़ेगी। अगर हमारे पास समय ज्यादा है तो हम कम घंटे, लेकिन अब समय हमारे पास निश्चित है, 5 से 6 महीने ही है एग्जाम में, तो अब आपको अपने समय को बढ़ाते हुए सिलेबस कवर करना है, तैयारी करनी है। और इस आधार पर अगर आप 4 घंटे नॉर्मल बंदा पढ़ रहा है, नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो आप 6 घंटे पढ़िए तो आप अपने आप ही ऑटोमेटिकली उनसे आगे आगे। लेकिन ये 6 घंटे पढ़ना ही नहीं है, इसके साथ साथ आपको रिवीजन भी करना है। रिवीजन का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है कि अगर आप रिवीजन करते हैं, बार बार पुनरावृत्ति करते हैं, तो उस चीज को आप बहुत आसानी से, बहुत आराम से आप उसको याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और मैथ के अंदर तो आपको प्रैक्टिस ही करनी है। मैथ के अंदर क्वेश्चन कुछ भी हो, उनको कॉपी पेन से सॉल्व करना है, उसी के बाद आप मैथ के अंदर परफेक्ट हो सकते हैं। डेली अभ्यास कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और रिवीजन कीजिए, क्योंकि हम पढ़ तो बहुत ज्यादा लेते हैं, 1 गाइड, 2 गाइड, 3 गाइड सब पढ़ लेते हैं, नेट से भी पढ़ लेते हैं, लेकिन हम उसका रिवीजन नहीं करते और हमको लगता है कि हमको तो आता है। लेकिन रिवीजन नहीं करने के बाद में हम लगभग 24 घंटे के अंदर, साइंटिफिक रीजन है कि अगर हम किसी चीज का रिवीजन नहीं करते हैं तो वो 24 घंटे के अंदर हम लगभग उसका 70% भूल चुके होते हैं, 24 घंटे के अंदर। और अगर अगले 24 घंटे, 48 घंटे के अंदर हम केवल मात्र उसका 15 से 20% ही याद रख पाते हैं। तो इसलिए रिवीजन जरूर करना है, जितना भी पढ़ा है उसको रिवीजन करते रहना है। हर सब्जेक्ट का, साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, इन सब का रिवीजन करते रहिए। उसके बाद में आप जब निश्चिंत हो जाएं किसी भी टॉपिक पर, सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन का जो एक एम बनाकर चलते हैं कि मेरे को इतना सिलेबस करना है, उसके बाद में टेस्ट सीरीज जरूर करें। टेस्ट सीरीज से फायदा क्या होगा, इसके लिए डेस्क पेपर आते हैं बाजार में, पिछले सालों के पेपर आते हैं, या ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आपको सहूलियत हो उस आधार पर आप टेस्ट सीरीज जरूर कीजिए। और उसमें अगर आप सेल्फ कर रहे हैं तो घड़ी लेकर बैठ जाएं, जो भी पेपर का समय होता है 2 घंटे 3 घंटे, उसके अनुसार आप क्वेश्चन सॉल्व करें और देखें ईमानदारी से। नेगेटिव क्वेश्चन जो है
वो केवल मात्र 10% ही होने चाहिए। जितने भी आप अटेंड करते हैं, ऐसा नहीं कि तुक्के मार आए। तुक्के भी मारो तो इतना अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो कि जो मैं मार रहा हूं वो लगभग सही होंगे, और उसमें से केवल जैसे अगर हम 10 तुक्के मार रहे हैं तो उसमें से हमारा एक ही गलत होना चाहिए। लगभग 10% ही हमारे नेगेटिव क्वेश्चन होने चाहिए। उससे ऊपर अगर हम नेगेटिव क्वेश्चन करते हैं तो हम कंपटीशन के, आज के इस कंपटीशन के युग से हम बाहर हो सकते हैं, दौड़ से। तो इसलिए ये करें, और टेस्ट सीरीज के अंदर जितने भी आपको क्वेश्चन आते हैं उन्हें ही अटेंड करें, और रिस्क 2-4 क्वेश्चनों में लें, ज्यादा क्वेश्चनों में नहीं। जिसमें कंफर्म हो वही क्वेश्चन अटेंड करें। उससे आपको खुद की वास्तविक स्थिति का पता चलेगा और आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे। तो नियमित रूप से टेस्ट सीरीज दें। जितना भी पढ़ा है, 2 चैप्टर 5 चैप्टर उसके टेस्ट देवें आराम से, घड़ी लेकर के, जो समय अनुसार पेपर में होता है उसी प्रकार का माहौल बना करके घर में, चाहे लाइब्रेरी में या कोचिंग सेंटर, जो भी आप उचित लगे उस आधार से आप कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज नियमित रूप से अभी से देना चालू करें तो जो पेपर का प्रेशर होता है उससे आप बहुत कम कर सकेंगे और आपकी परफॉर्मेंस भी सुधरेगी। तो टेस्ट पेपर देने, रिवीजन करना है और डेली टाइम टेबल के अनुसार ही आपको तैयारी करनी है। जितना आप निकाल सकते हैं उतना समय निकालें और तैयारी करें। अगर आप कुछ काम धंधा करते हैं तो उस हिसाब से देखें। अगर आप केवल स्टडी ही केवल कर रहे हैं तो उस हिसाब से अपना टाइम टेबल फिक्स करें, और जो आपको हार्ड सब्जेक्ट लगता है उसको ज्यादा समय दें, जिसमें आपकी वीकनेस है उसको ज्यादा टाइम दें, और जिसमें आप स्ट्रांग है उसे और स्ट्रांग करें, ताकि उसमें आप बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकें, ताकि कोई पेपर अगर आपका जो वीक है उसको वो कवर कर सके। तो साथियों, अगले मेरे जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे वो एलडीसी की तैयारी से संबंधित वीडियो होंगे, जिसके अंदर मैथ, इंग्लिश की मैं क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा, और उम्मीद है कि वो लगभग आपको जो आपका सिलेबस के अनुसार होंगे और आपको परीक्षा में बहुत ज्यादा मददगार होंगे। और पिछले वीडियो भी जो मेरे बने हुए चतुर्थ श्रेणी या दूसरे साइंस मैथ के, वो आपके इस एलडीसी से संबंधित बहुत टॉपिक हैं उसके अंदर, तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो अब आगे से जो अगले नेक्स्ट वीडियो आएंगे वो लगभग एलडीसी से संबंधित, परीक्षा से संबंधित, पेपर से संबंधित सब्जेक्ट्स के होंगे। तो साथियों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।